हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं जून मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को जरूर कनेक्ट कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना कीजिएगा कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको जून मंथ के लिए गाइड करे। और आपका सन साइन, मून साइन, सूर्य राशि या चंद्र राशि अगर कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपका लग्न, आपका असेंडेंट जो है वो कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपनी डिवाइन टीम से कनेक्टेड हो जाइए, गहरी सांस लीजिए। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जून मंथ। डिवाइन लव, एक्सपेंसिवनेस, ओके। यहां पर लिटरली यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत एक्सपेंसिव होने वाली है। आप खुद बहुत एक्सपेंसिव होने वाले हो। आप एक लव की एनर्जीज में टैप इन करने वाले हो, या फिर मैं कहूँ एक वननेस की एनर्जीज में आप टैप इन करने वाले हो, ओके। और सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ कि जून मंथ में ना अभी तक आपके जो भी एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएशंस बेसिकली रहा है, लेकिन ये जून मंथ आपका डिवाइन पर विश्वास, आपका डिवाइन पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता, आगे पता चलेगा, आगे के कार्ड जब हम आपके निकालेंगे कि कोई वो जो चीज आप जिस चीज के लिए आप दुआ कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप प्रेयर प्रार्थनाएं कर रहे हो, वो चीज आपको मिल रही है इस महीने की नहीं, लेकिन जो भी है ना, लेकिन आपका ट्रस्ट यूनिवर्स पर बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर बढ़ता हुआ मुझे इस महीने दिखाई दे रहा है। और उस ट्रस्ट की वजह से ना आपका यहाँ पर डीप ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की तरफ लेकर के आपको जाने वाला है। जैसे कि मैंने आपकी प्रार्थना की बात करी, आपकी प्रेयर्स की बात करी, आपकी दुआओं की बात करी ना, बट अभी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज से ना डिटैच हो रहे हो और आप एक डिवाइन लव की एनर्जीज में इस महीने आप टैप इन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। जैसे कि यहाँ पर ना मर्जिंग है, यूनिवर्स के साथ अपने आप को मर्ज कर लेना, एक एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आ जाना कि जो मुझे मिलेगा वो मेरे इनफ है मेरे लिए। मुझे जहां पर लेकर के जाया जा रहा है वो इनफ है मेरे लिए। जो मुझे दिया जा रहा है वो इनफ है मेरे लिए। अभी चाहे वो चीज नहीं आ रही है, पर वो फ्यूचर में मेरे को मिलेगी, ये मुझे पता है। मुझे यूनिवर्स पर, मुझे मेरी डिवाइन टीम पर वो ट्रस्ट है, मुझे परमात्मा पर, मुझे ब्रह्मांड पर वो ट्रस्ट है, मुझे सोर्स पर वो ट्रस्ट है। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके दिखाई दे रही है, जैसे कि एक एग्जॉशन वाली एनर्जीज, एक रिजिडनेस वाली एनर्जी से आप मूव ऑन कर रहे हो, उस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। एक ट्रस्ट की एनर्जीज में, एक सरेंडर ट्रस्ट की एनर्जीज में आप आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई जा रहे हो। ये बहुत ही एक्सपेंसिव एनर्जी है आपके लिए, और यही एनर्जीज जो है ना आपको बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर देने वाली है। और यही एनर्जीज आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, और यही एनर्जीज आपको स्पिरिचुअली ग्रो भी करेगी। और ये जो भी चीज है ना, जो भी आपकी प्रेयर है, वो चीज आपको ला करके देगी। विद डिवाइन लव ना, डिवाइन लव, मुझे यहाँ पर इंटरनल ब्लॉकेजेस से फ्री होते हुए आप लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। जैसे कि कुछ बंधी हुई एनर्जीज थी आपके अंदर, आप उससे मुक्त हो रहे हो, ओके। आप दोबारा से अपने स्पिरिट में टैप इन कर रहे हो, आप दोबारा से अपनी एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, आप दोबारा से खुद से प्यार कर रहे हो, आप दोबारा से डिवाइन एनर्जी से प्यार कर रहे हो, आप दोबारा से कुदरत से प्यार कर रहे हो। वो एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो इस महीने। वैसी एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर जून मंथ में आ रही हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन है, सबसे बड़ी बात डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके लिए यहाँ पर। लेट्स सी,
यू नो व्हाट, यहाँ पर ना कैप्रिकॉर्न, आप जिस ट्रांसफॉर्मेशन से इस टाइम पीरियड में गुजर रहे हो ना, यूनिवर्स आपको बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको बहुत नर्चर भी कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपका बहुत ध्यान रखा जा रहा है इस टाइम पीरियड में। और अगर पिछले कुछ समय में अगर आपका कहीं ट्रस्ट डगमगाया था ना, ट्रस्ट खोया था यूनिवर्स पर से या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के कि ये चीज शायद पॉसिबल नहीं है मेरे लाइफ में, वो ट्रस्ट दोबारा से जागने वाला है इस महीने। अभी ये मुझे नहीं पता ये कौन सी चीज है, ठीक है। हाँ, ब्यूटीफुल। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में गिरी अपने आप ही, वेरी नाइस। आप ना कंफ्यूजन की स्थिति से, इल्यूजन्स की स्थिति से आप बाहर आ रहे हो। आप मैंने बोला, माय गॉड, मैंने आपको बोला कैप्रिकॉर्न, आप लेक माइंडसेट से बाहर आ रहे हो। आपके नेगेटिव, आप ना चीजों से बंध नहीं रहे हो। आप ये नहीं है कि भाई मुझे वो चीज चाहिए, आप किसी चीज को पकड़ के नहीं बैठ रहे हो। आप एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हो कि हाँ कब होगी ये चीज। इरिटेशन से, नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो इस महीने। जितने भी लोअर फ्रिक्वेंसी वाली एनर्जी थी ना, आपकी होपलेस फील करना, नेगेटिव फील करना, लो फील करना, अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देना, सेल्फ लव की कमी, सेल्फ केयर की कमी, ठीक है, फाइनेंस की कमी, इन सभी चीजों से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे आप बहुत ही अबंडेंट माइंडसेट में टैप इन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और इस महीने आप बहुत ही वाइज चॉइसेस आप बनाने वाले हो, बहुत ही वाइज चॉइसेस आप बनाने वाले। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ये जो चॉइस बनेंगी ना, अब ये लेक माइंडसेट से नहीं बनेगी, ये कमी की दिशा से नहीं बनेगी कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे कुछ मिलेगा नहीं, या फिर अगर मैंने ये चूज करा तो ये हो जाएगा, या वो शायद मुझे नहीं मिलेगा, ये सक्सेस ना हो, या वो दिक्कत आ जाए। आप अबंडेंट माइंडसेट से चूज करने वाले हो, ठीक है, और वाइजली आप चूज करने वाले हो। ये सबसे प्यारी एनर्जी आपके लिए इस महीने के लिए आपके लिए निकल करके आई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आना, ठीक है। आप खुद अपनी माइंडसेट से, आप खुद अपनी सोच से अपनी लाइफ की कितनी सारी परिस्थितियों को हील करने वाले हो, ठीक करने वाले हो, सॉल्यूशंस बेसिकली आपको मिल रहे हैं। ये एनर्जी है कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, और सॉल्यूशन आपके पास में ही है और आप उसे देख नहीं पा रहे हो। ये एनर्जी है कि जिस सॉल्यूशन को आप देख नहीं पा रहे थे, अब वो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप इस माइंडसेट से बाहर आ रहे हो, ठीक है। आप खुद को खड़ा कर रहे हो, आप खुद के साथ जुड़ रहे हो। पहले आप वैलिडेशंस बाहर मांग रहे थे, पहले आप सॉल्यूशंस बाहर मांग रहे थे, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे थे आपके पास ही वो सॉल्यूशन है, आपको बाहर से वैलिडेशंस की जरूरत नहीं है। अब आप उस चीज को समझ रहे हो, उस चीज को सेंस कर रहे हो और आप खुद से कनेक्ट हो रहे हो, तो वो सॉल्यूशन आपको आपके भीतर से ही मिल रहा है, ठीक है। वो हेल्प आपको आपके भीतर से मिल रही है। यूनिवर्सल हेल्प आपके लिए यहाँ पर आ रही है। माय गॉड, इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। मतलब ये वो एनर्जी है कि आपने हेल्प मांगी, आपको मिली। आपने कुछ मांगा, आपने कोई साइन मांगा, आपको मिला। ये वो एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूं। आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हाई हो रही हैं इस टाइम पीरियड में, और मैं आपको ये भी बोलूंगी कि आपकी वाइब्रेशन इस टाइम पीरियड में हाई हो रही हैं। प्लीज अपनी एनर्जीज को, अपनी फ्रिक्वेंसीज को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए इस टाइम पीरियड में। प्रोटेक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लिटरली आप प्यार की एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, आप कंपैशनेट एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो, आप बहुत सेंसिटिव भी होने वाले हो, ये भी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। आपके लिए एलिफेंट स्टैचू के साथ कनेक्ट होना, एलिफेंट की पिक्चर के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है इस महीने। ये आपको बहुत पावर देगा, ये आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा, ये आपके लाइफ में ना अबंडेंस के ब्लॉक्स रिलीज करेगा, अबंडेंस के रास्तों को खोलेगा। समझ रहे हो आप? तो एलिफेंट, या तो आप उसका स्टैचू अपने डेस्क पर रखें जहां भी आप काम कर रहे हैं। और देखिए, मैं यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस नहीं लगा रही हूँ, ना ही मैं अपने लॉजिकल माइंडसेट को यहाँ पर यूज कर रही हूँ। जो मुझे इंट्यूटिवली आपके लिए मैसेज यहाँ पर डिलीवर किया जा रहा है, मैं वो ले रही हूँ, वो पिक कर रही हूँ, उसके माध्यम से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ लॉजिक लगाने की कोशिश नहीं करनी है आपको, समझ रहे हो आप? आप एलिफेंट की जो पिक्चर है, ठीक है,
खास करके उस एलिफेंट का जो सूंड होती है ना, ट्रम्प जो होता है उस वो उठा हुआ होना चाहिए ऐसे करके, ठीक है? मुझे यही पिक्चर दिखा रहे हैं, ऐसे करके उठा होना चाहिए। वो वाली पिक्चर का स्टैचू या तो आप अपने डेस्क पे रखें। मुझे पोजीशन नहीं बताई जा रही है। नॉर्थ, यस, अगर आप अपने डेस्क पे रख रहे हैं, नॉर्थ में रख लो, ठीक है? नॉर्थ में रखना, और कोई डायरेक्शन मुझे नहीं बताई जा रही है। और आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे आप वो पिक्चर लगा सकते हो, ठीक है? आप पोस्टर लगा सकते हो नॉर्थ वॉल पर, ठीक है? लेकिन जहां पर भी आप ये लगा रहे हो ना, स्टैचू रख रहे हो या फिर पिक्चर लगा रहे हो, तो वहां पर ना बहुत ज्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए। वहां चीजें बहुत मैनेज होनी चाहिए, ब्लॉक्स नहीं होनी चाहिए। ये चीज का ध्यान रखिएगा इस महीने, ओके? किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है सेवन ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ सोर्ड्स। द हायरोफेंट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंज क्या रह सकता है इस महीने कैप्रिकॉर्न के लिए? चैलेंज क्या रह सकता है? एम्प्रेस, फोर ऑफ पेंटिकल्स। वरुण के गाइडेंस है। जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। डियर कैप्रिकॉर्न, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं इस टाइम पीरियड में, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं तो आपने पॉज लिया था, कहीं तो अपने आपने हाथ पीछे खींचे हुए थे रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग। कहीं आपको एक्शंस लेने की जरूरत थी या फिर कुछ डिसीजंस आपको लेने की जरूरत थी जो अभी तक आप ले नहीं पा रहे थे। आप एक रेस्टिंग मोड पे थे, आप एक ब्रेक के मोड में थे। बट अभी क्या हो रहा है कि जून मंथ में ना आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो। बेसिकली आप उस तरफ एक्शंस लेते हुए, डिसीजंस लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। पीछे लाइन की भी एनर्जी है, दैट मीन्स कि बहुत ही पावरफुल कोई एक्शन या डिसीजन आप बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। बेसिकली रिलेशनशिप्स में जो भी एक्शंस, जो भी डिसीजंस, जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी, जो आपने अभी तक होल्ड पे रखी हुई थी, वो आप इस महीने एक्शन में लाते हुए दिखाई दे रहे हो। या तो फिर आप रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाह रहे थे, उसको लेकर के आप कुछ एफर्ट्स डालना चाह रहे थे, आप अभी तक हीलिंग पर चल रहे थे, कुछ चीजें ऐसे कर रहे थे, तो बेसिकली वो आप कंप्लीशन मोड पे जा रही हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। या फिर कुछ रिश्तों को आप रिलीज करना चाह रहे थे, अभी आप एक ब्रेक में थे, बहुत सोच विचार कर रहे थे, भी अपने हाथ के पीछे खींचे हुए थे, पर जून मंथ में आप एक्शन लेते हुए मुझे इस टाइम पीरियड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? वहीं आपके करियर में थोड़ा सा आपको संभल करके इस महीने चलने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपके करियर में तो सब चीजें ठीक चल रही हैं, ऐसा मुझे कोई इशू यहाँ पर नजर आ नहीं रहा है। बट यहाँ पर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जो आपकी एनर्जीज को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो आपका दिमाग लिटरली खराब कर रहा है। जिसे कहते हैं ना कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बट कोई आ सकता है कि आपको मैनिपुलेट कर दे, आपको घुमा दे, आपको गलत राह पर लेकर के जाए, जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाए, या फिर कुछ ऐसा कियोस क्रिएट कर दे आपकी जिंदगी में कि आप उस चीज को लेकर के सोच रहे हैं, आप कुछ गलत एक्शन या डिसीजन ले सकते हो। तो ये चीज आपको इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो सोल्यूशन है। ऐसे लोगों को आपको एनर्जीज नहीं देनी है। मैं आपको अपनी एनर्जीज को इस टाइम पीरियड में प्रोटेक्ट करके चलना है। ये टाइम पीरियड ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इमोशंस में बह करके डिसीजंस लेने का नहीं है। अभी इमोशन सिर्फ रोना धोना ही नहीं है, किसी भी प्रकार के इमोशन से गुस्से में आकर के, फ्रस्ट्रेशन में आकर के,
जल्दबाजी में आकर के कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो, कोई भी आप एक्शन ले रहे हो, ये काम आपको नहीं करना है। लोग उंगलियां उठाएंगे इस महीने, आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको पॉइंट आउट करेंगे, आपके अगेंस्ट जा सकते हैं इन करियर, ठीक है। बट आप एक ऐसी पोजीशन पर हो या फिर आप एक ऐसी परिस्थिति में हो जहां आप बिल्कुल वेल सेटल्ड, या फिर मैं कहूंगी आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। वहां पर कोई गड़बड़ नहीं है। ये लोग आएंगे आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते हैं, ये आपको ओवर थिंकिंग में डालना चाहते हैं। बट अगर आप अपनी प्रोटेक्शन लेकर के चलते हैं, अगर आप ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे लोगों के कंट्रोल में नहीं आते हैं, मैन्युपुलेशंस में नहीं पड़ते हैं इनकी, मतलब ये अगर आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं तो आप उनकी मैन्युपुलेशंस में अगर नहीं आते हैं, तो बिलीव मी, यहाँ पर आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो कुछ लोग, ये ही लोग हैं जो आपका दिमाग खराब करने के लिए आएंगे। मे बी ये आपके सीनियर हो, या फिर आपके कलीग्स हो, आपके सीनियर हो, या फिर कोई अथॉरिटेटिव इंसान यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज ना बहुत ही कोई वेल्दी पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। आपकी आज जरूरी नहीं है ये आपके करियर में ही हो, करियर फील्ड उस फील्ड में हो, लेकिन ये कोई आपके घर में या फ्रेंड्स फैमिली में हो सकते हैं, जो करियर रिलेटेड बेसिकली आप पर कुछ ना कुछ थोप रहे हैं या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको इस टाइम पीरियड में किसी के थ्रू डिसीजंस नहीं लेना है, अपना दिमाग चलाना है, खुद के डिसीजंस आपको खुद बनाने हैं। इस टाइम पीरियड में आपको यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बेसिकली ये बता रहे हैं, अपने डिसीजंस खुद बनाइए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए, इस टाइम पीरियड में प्रोटेक्ट कीजिए, और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके चलिए, शील्ड करके चलिए, और समय समय पर अपनी क्लेंजिंग करते रहिए इस टाइम पीरियड में। ये आपके लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि करियर में मे बी आप कुछ बेहतर कर रहे हो, या फिर आपको इंप्रूवमेंट मिल रही है, जिस वजह से ये लोग जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत ही नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो आपको अपने प्रोटेक्शन करना, एविल आई से प्रोटेक्टेड रहना, ऐसे लोगों से प्रोटेक्शन शील्ड को क्रिएट करके रखना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, आपकी हेल्थ को लेकर के, अगर आप कुछ समय से अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान फील कर रहे थे, या फिर पिछले 5-6 दिन से, एक हफ्ते से अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी हेल्थ जो है डिस्टर्ब्ड है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ चैलेंजेस आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग अगर आप फेस कर रहे थे, डोंट वरी, ये जून मंथ जो है आपकी हेल्थ के लिए सॉल्यूशंस आ रहा है। कुछ ना कुछ आपके सामने या तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट आ जाएगा, या फिर कोई सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिल जाएगी, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी हेल्थ बेसिकली इंप्रूव होगी। क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर के आ रहा है। ये बता रहा है हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी इशू से आप इशू को आप डील कर रहे हो ना, जरूरी नहीं है ये सिर्फ 5-6 दिन, ये कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है कि 5-6 दिन से कुछ आपकी हेल्थ ज्यादा ही खराब हो रही है, एक हफ्ते से आपकी ज्यादा ही हेल्थ खराब हो रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए उनकी पुरानी भी एनर्जी हो सकती है कि बहुत लंबे समय से आप किसी डिजीज से आप डील कर रहे हो, या फिर अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत परेशान थे, तो इस महीने आपको सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई इंसान आपको आकर के गाइड करता है ना, तो उसकी गाइडेंस को हल्के में मत लीजिएगा इस टाइम पीरियड में आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग। ओके, लेट्स सी आपके लिए ब्लॉकेज क्या है। देखिए, सबसे पहले ब्लॉकेज के लिए जो मुझे एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए यहाँ पर मिला है ना, अभी मैसेज, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को देखती हूँ विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, अगर मैं देखती हूँ, यहाँ तो आप बहुत ही ज्यादा खुद पर ही फोकस कर रहे हो। कहने का मतलब एक्सट्रीमली सेल्फ लव की एनर्जीज में हो, सेल्फ केयर की एनर्जीज में हो। अब इस चक्कर में हो क्या रहा है ना, इस महीने की बात कर रही हूँ मैं, जून मंथ की, कि आप दूसरों पर आप ज्यादा फोकस कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है ना, तो प्लीज बैलेंस, बेसिकली यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि इस महीने आपको बैलेंस क्रिएट करना है। अभी इसका उल्टा भी हो सकता है, मे बी आप बहुत ज्यादा गिवर की एनर्जीज में हो, ठीक है, और आप खुद पर फोकस नहीं कर रहे हो, तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। ओवर गिविंग करोगे तो खुद खाली हो जाओगे, ये काम मत करना। और अगर आप ओवर गिविंग, अगर आप खुद पर ही ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो थोड़ा बैलेंस मेंटेन करो, ठीक है। अपने दूसरे रिश्तों की तरफ, दूसरी एनर्जीज की तरफ भी फोकस करना आप यहाँ पर स्टार्ट करो विद द एम्प्रेस कार्ड। और 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कहीं तो है जो आप रिस्क नहीं ले रहे हो, कुछ आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं, कुछ है जो आपके अंदर कुछ नया यहाँ पर जाग रहा है, कुछ करने का आपको मन कर रहा है, कुछ स्टार्ट करने का आपको मन कर रहा हो सकता है, पर आप वो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप उस चीज को नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा ना एक सेफ जोन लेकर के चल रहे हो, जो आपके लिए चैलेंज का काम है। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर कोई नया आइडिया कोई आपके माइंड में आ रहा है, तो उसको इम्प्लीमेंट डेफिनेटली कीजिए, उसको ब्लॉक मत कीजिए इस टाइम पीरियड में। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये लिटरली ये चैलेंज का कार्ड है।
इसके अलावा अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो इस महीने मुझे, अगर आप वेट कर रहे थे कि जून मंथ में क्या उसका सॉल्यूशन मिलेगा, तो अब भी मुझे वो सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है विद द फोर ऑफ पेंटिकल। ट्रूली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा चैरिटी करने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा चैरिटी करने की जरूरत है। तो प्लीज थोड़ी सी चैरिटी कीजिए, थोड़ा सा ना आप एक ऐसी ये चैलेंजिंग एनर्जी ना, कहने का मतलब आप खुद ही अपनी एनर्जीज को, खुद ही अपनी अबंडेंस को, खुद ही अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को ना, खुद ही अपनी लाइफ के सक्सेस को आप खुद ही ब्लॉक कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा जिसे कहते हैं, मैंने बोला ना विद दी एम्प्रेस कार्ड की मे बी आप खुद पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो अपने ज्ञान को थोड़ा सा शेयर करना, अपने रिसोर्सेज को थोड़ा सा शेयर करना, दूसरों की थोड़ी मदद करना, ठीक है, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है। चैरिटी करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, दूसरों की मदद करना बेसिकली, ठीक है। अदरवाइज ये एक चैलेंजिंग फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है? जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, पहला मैसेज जजमेंट का कार्ड सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज दे रहा है कि अभी ये जो भी सिचुएशन चल रही है, आपके लिए गाइडेंस यही है इस महीने के लिए कि प्लीज आप ना दूसरों को जज मत करो। इस महीने आपको किसी को जज नहीं करना है, किसी सिचुएशन को जज नहीं करना, इवन आपको खुद को भी जज नहीं करना है। आपकी लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं, किस हिसाब से चल रही हैं, दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है, ज्यादा जज मत करो, ठीक है। और लिटरली जैसे कि आपको ना अगर ये कार्ड आप देखोगे, जैसे ये मुक्ति का कार्ड है, ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में आपको लिटरली जैसे किसी चीज को लेकर के ना दूसरा एक मौका दिया जा रहा है, जैसे कहीं से फ्री होने के लिए आपको एक चांस दिया जा रहा है इस महीने, ओके। तो आपको उस चांस को खोना नहीं है। अब ये आपको इस महीने थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सा मौका मुझे यूनिवर्स इस महीने दे रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ आ रही है, क्या चीज ऐसी आ रही है जो मुझे यहाँ से मुक्त करा सकती है, किस चीज में मैं फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ। तो उस चांस को आपको इस महीने खोना नहीं है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और विद द किंग ऑफ सोर्ड्स ना, ये साफ क्लियर मैसेज है कि ये मंथ आपको भावनाओं में नहीं बहना है, जो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। इमोशनल डिसीजंस लोगे तो फंस जाओगे, थोड़ा लॉजिकल होकर के, प्रैक्टिकल होकर के डिसीजंस आपको लेने की जरूरत है। प्रैक्टिकल डिसीजंस आपको यहाँ पर बनाने की जरूरत है, प्रैक्टिकलिटी यहाँ पर आपके लिए जरूरी है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रही है। लेट्स सी मोर। बेसिकली अगर मैं जजमेंट और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज को अगर मर्ज करूं तो मैं आपको यही बोलूंगी, आपकी इंट्यूशन, क्योंकि जजमेंट कार्ड, ठीक है, यूनिवर्स की एनर्जी लेकर के आता है ये, और आपकी आत्मा की ऊर्जा को लेकर के आता है। आपकी आत्मा की आवाज, आपकी इनर वॉइस आपको क्या कह रही है, और आपका लॉजिकल माइंड आपको क्या कह रहा है, ना कि इमोशनल, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जून मंथ, ओके। मैसेजेस तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप इस महीने टेलीपैथी करने वाले हो, आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपकी साइकिक पावर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। बेसिकली आप बहुत ही इजीली मैसेजेस यहाँ पर रिसीव करने वाले हो, ड्रीम्स के माध्यम से हो सकता है, मे बी आप एस्ट्रल ट्रेवल भी करें। अगर आप कर रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है, अगर आपको पता है तो ही इस एनर्जीज में पड़िएगा, अदरवाइज नहीं। और बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्जियन एंजल्स आपको यहाँ पर साइंस भेजने वाले हैं इस महीने, और वो आप इस महीने रिसीव करोगे। तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करके रखना है, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखना है, ताकि आप उन मैसेजेस को, उन साइंस को डिकोड कर पाओ। और ये जो डिकोड करना होता है ना, ये आप खुद ही कर सकते हो, क्योंकि आपसे ज्यादा आपकी पर्सनल सिचुएशन को कोई बाहर वाला बहुत अच्छे से नहीं जानता है, ठीक है। ऑलवेज याद रखिएगा, आप दूसरों से अगर आप कहीं से कुछ पूछते हो कि मेरे ड्रीम में मुझे ये मैसेज मिला, या मेरे को ये दिखाई दिया, मेरे को मेडिटेशन के दौरान ये दिखाई दिया, तो दूसरा इंसान अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेगा, अपनी सोच आपको बता देगा, ठीक है। बट ट्रूली ट्रूली उस
मैसेज को डिकोड सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी लाइफ की कंडीशन पर्सनली आपको ही बताई जा रही है और आप ही उसको कनेक्ट कर सकते हो कि ये मैसेज मुझे क्या कहना चाह रहा है इस महीने के, आई मीन इस समय के लिए, ठीक है। मेरे गाइड्स मुझे यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, तो उनके साथ क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। अगर आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे मदद मांगिए कि मेरे सामने ऐसी वीडियोस या क्वाड्स या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस डायरेक्टली भेजिए जिसको मैं अच्छे से डिकोड कर पाऊं या समझ पाऊं, ठीक है। समर टाइम पीरियड, डेफिनेटली ये जून मंथ जो है, मई जून की एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड लग रही है। मई तो निकल गया, ये जून मंथ की एनर्जी है। ये प्रोग्रेस, ये गोल बनाने का है, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो गाइस, ठीक है। जो मैंने आपको बोला कि कुछ लोग आएंगे आपको आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करने के लिए, आपको ब्लॉक करने के लिए, आपको पॉइंट आउट करने के लिए, आपके गेंस जाने के लिए, आपको घुमाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, बट डोंट वरी। और अभी तक का आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है ना आपकी एनर्जीज को लेकर के, दैट मीन्स कि आपको ऐसा लगा है कि भाई मेरे तो एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट रही है या फिर मैं लोअर वाइब्रेशंस में रहा हूं। अभी आप देखोगे अपनी एनर्जीज को इम्प्रूव होते हुए, हाई होते हुए, ठीक है। इस टाइम पीरियड में पॉजिटिवली मैं आपको बोलूंगी कि अपने गोल्स को सेट करो, ठीक है। एफर्मेशंस डालो या फिर अपनी मैनिफेस्टेशन करो। ये टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए खास करके 2 जून जो है, ये टाइम पीरियड बहुत ही ब्यूटीफुल है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे जरूर कीजिए। जैसे जिंदगी दोबारा से आपकी लाइफ में ना टैप इन कर रही है, आप दोबारा से जिंदगी जीने वाले हो, एक दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, कोल्ड की एनर्जी है, oh my god, please clarify this. मैंने आपको यहाँ पर ये बोला, ये जो कोल्ड की एनर्जी है ये कंट्रोल की एनर्जी है। आपके इमोशंस इस महीने आपको डेफिनेटली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये कौन से इमोशंस है? ये आपके ब्लॉक्ड इमोशंस है। आई मीन ब्लॉक्ड इमोशंस जो आपके डीप इमोशंस हैं, ठीक है, जिन पर आपने शायद अभी तक काम नहीं किया है, बहुत ही साइलेंट, जो अपना काम कर रहे हैं अंदर ही बैठे बैठे, जिनको शायद आप में से कुछ लोग अभी तक ये भी समझ रहे होंगे कि इन चीजों को तो मैंने हील कर ही लिया अपनी लाइफ में से, बट ऐसे इमोशंस है जो आपको इस महीने आपको ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसी चीजें हैं जो आपको इस समय ब्लॉक कर सकती हैं। तो ऐसी एनर्जी से बाहर आने के लिए जो मैंने यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि जब आप इस पर काम करोगे तभी आप एक फायरी एनर्जीज में यहाँ पर टैप इन कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुअल चलेगा। हिडन फीलिंग्स, हिडन इमोशंस डीपली जो हैं आपके, वो एक रूप में यहाँ पर आएंगे आपके सामने, आपको ब्लॉक करने के लिए, आपको हिलाने के लिए इन द सेंस कि कुछ ऐसे लोगों के माध्यम से, क्योंकि आपकी इमोशंस, आपकी ही प्रोजेक्शन जो है सामने से रिवर्ट आपको मिलेगी। प्रोजेक्ट करोगे ना आप रिलेशनशिप्स के माध्यम से, तो जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, जो लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रोजेक्शंस ही हैं। तो वहां आपको थोड़ा काम करना है इस महीने, ठीक है। अगर इस महीने कुछ आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये काम शायद ये रियल मैं नहीं हूँ, यहाँ मैंने मास्क वियर किया हुआ है, उस चीज पर आपको काम करने की जरूरत है। फेटेड इस महीने डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज है। समय बदल रहा है इस महीने। कर्मा बेसिकली एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा यहाँ पर। मैंने आपको बोला कि जो एक्शंस, अब डिसीजंस आपने अभी तक नहीं लिए हैं, वो एक्शंस और डिसीजंस आप इस समय लेने वाले हो। और बेसिकली इस महीने जो भी चीजें होंगी वो बहुत ही फेटेड हैं। कहने का मतलब वो आपकी किस्मत में लिखी हुई हैं और वो चीजें होनी है, क्योंकि आप एक न्यू लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये मंथ आपके लिए इस टाइप का है। ओके, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जून मंथ। abundance,
अब ये कार्ड आपको क्या बोल रहा है? ये आपके रूट चक्रा की यहाँ पर बात कर रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई अबंडेंस रुकी हुई है ना, आपकी लाइफ में अगर ग्रोथ रुकी हुई है, अबंडेंस रुकी हुई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रुकी हुई है। आपका खुद का जो आपके खुद के जो ब्लॉक्ड इमोशंस मैंने यहाँ पर बोले हैं, क्योंकि यहाँ पर सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा दोनों की एनर्जी देख रहे हैं, ऑरेंज कलर एंड रेड कलर बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पर आया है। और ये आपका लेसन है कि आप खुद ही आप किस तरीके से, मैंने आपको बोला ना ये टाइम पीरियड मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। I am a limitless being and I can manifest whatever I desire in this physical reality। सबसे पहले तो आपको इस एनर्जीज में टैप इन करना होगा, खुद पर ये यकीन करना होगा कि मैं कुछ भी अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं एक लिमिट, मतलब मेरी कोई लिमिट ही नहीं है, मैं लिमिटलेस बीइंग हूँ, ठीक है। डिवाइन मेरे मुझ पर अपना ब्लेसिंग्स जो हैं वो शावर कर रहे हैं, ठीक है। और ये कोई इस चीज की काउंटिंग नहीं है, इस चीज की कोई लिमिट नहीं है, अनलेस अनलिमिटेड है ये। तो उस एनर्जीज में पहले तो खुद को टैप इन करना, ठीक है, उस बिलीफ में आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आपका रूट चक्रा यहाँ पर वीक हो या फिर ब्लॉक्ड हो, तो रूट चक्रा पर काम करना, काम करने का मतलब है जब भी बोलती हूँ रूट चक्रा की हीलिंग कीजिए, फ्रिक्वेंसी सुनिए, उसके बीज मंत्रा की चैंटिंग कीजिए। रूट चक्रा से रिलेटेड जो है वेजीज फ्रूट्स वो आपको खाने की जरूरत है। कलर थेरेपी आप कर सकते हो रूट चक्रा को लेकर के, इस एनर्जीज में टैप इन कीजिए। एफर्मेशंस भी आप दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रोथ की, तो यस यहाँ पर आप चाहे ना कॉन्शियस आप उस चीज के लिए अवेयर हो या नहीं हो, क्योंकि ये डीपली मुझे ना हिडन फीलिंग्स आपके यहाँ पर नजर आ रही है, बहुत डीप इमोशंस आपके मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहे हैं। अब उस वजह से होता क्या है, जो भी ग्रजेस, जो भी इस तरह के इमोशनल ट्रॉमास होते हैं वो हम अपने सैक्रल चक्रा में, जो हमारा रूट से सेकंड चक्रा होता है, रूट हमारा फर्स्ट चक्रा होता है, सेकंड चक्रा हमारा सैक्रल होता है, वहां पर स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। अगेन जैसे आपको लेडीज इश्यूज हो सकते हैं पीरियड से रिलेटेड, पीसीओडी, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो सकती है, मेल्स में भी क्रिएटिविटी उनकी ब्लॉक हो सकती है, आइडियाज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर आ भी रहे हैं तो खुल करके नहीं आ पा रहे हैं, आप आइडियाज इंप्लीमेंट भी नहीं कर पा रहे हो। तो कहने का ये मतलब है अपने सैक्रल चक्रा पर काम कीजिए, ठीक है, उसको हील कीजिए, उसको बैलेंस कीजिए। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है और आपको यही चीज सिखाई जा रही है कि ये चीजें जो है ना ये होंगी तब जब आप खुद को उस लायक आप समझोगे और खुद के भीतर आप काम करोगे, ये बहुत जरूरी है। और कॉन्शियस आपको होना पड़ेगा इस चीज को लेकर के, क्योंकि कॉन्शियसली शायद आप कुछ और ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको पता है आप जितनी मेहनत करते हो, जितना आप हार्डवर्क करते हो, जितना आप अपना 1000% देते हो, ठीक है, उतना आपको अगर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो आपको ऐसा लगता है शायद मैं इस लायक हूं ही नहीं, तो कॉन्शियसली आप नेगेटिव चीजें ही भेज रहे हो। और यहाँ पर आप इस महीने इस एनर्जी में हो कि ये चीज आपको हेल्प कर रही है कि आप लेक मेंटेलिटी से बाहर आ रहे हो। तो ये आपको इस महीने सिखाया जाएगा कि जब आप कॉन्शियस लेवल पर एक्टिव होते हो, अवेयर होते हो और ग्रोथ और सक्सेस अबंडेंस की एनर्जीज में टैप इन करते हो ना, उस तरफ से आप सोचते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अबंडेंस आती है, ब्लेसिंग्स आती है, सक्सेस आती है, ग्रोथ आती है, उसको आप अट्रैक्ट करते हो। तो यही चीज आपको इस महीने भी सिखाई जाने वाली है, ठीक है। यही आपका लेसन है इस महीने का, ओके। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, एग्जैक्टली जो मैंने आपको यहाँ पर बताया विद दी एम्प्रेस कार्ड, ये आपका ब्लॉकेज है भाई। थोड़ा सा ना गिवर की एनर्जीज में टैप इन करो। मे बी आप खुद पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, खुद पर ध्यान दो, ऐसा नहीं है, पर सिर्फ खुद पर ही ध्यान दो ये भी नहीं है। थोड़ा सा मैंने आपको बोला चैरिटी करना, ठीक है, और अपने रिसोर्सेज को, अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को शेयर करना, ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली जब आप देखिए, आप किसी चीज को ब्लॉक कैसे करते हो, कुछ देना नहीं चाहते, ये इंसान देना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि इसको लग रहा है अगर इसने दिया, हालांकि इसके पास अथाह है, लेकिन अगर इसने दिया तो इसके पास कमी हो जाएगी, तो ये कमी के माइंडसेट से डील कर रहा है। तो आप जब किसी को नहीं कुछ शेयर करना चाहते, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो पैसा है, या फिर कोई भी चीज है, प्यार है, आपको ऐसा लगता है आपके पास उस चीज की कमी है या कमी हो जाएगी, तो इस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना है इस महीने।
वर्क थ्रू योर फियर, एग्जैक्टली ये वही चीज है, जो भी आपके फियर्स है उस पर काम करने का वक्त है इस महीने। चाहे अभी वो लेक मेंटेलिटी है, किसी चीज का डर है, किसी चीज के छिनने का डर है, या कुछ ना पाने का डर है, ठीक है, किसी चीज के छूट जाने का डर है, उस पर काम करने की जरूरत है। 1122 मुझे यहाँ पर दिखा है। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। देखो, अगर आप अपने ये खासकर ये डार्क एनर्जीज, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज है। अगर आप इस एनर्जीज में डूबते हो ना, तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। आपको यूनिवर्स ही कह रहे हैं, वहां से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, उल्टा आप वहां पर ब्लॉकेजेस ही क्रिएट करोगे। तो इस तरह की एनर्जी से आपको इस महीने यहाँ पर बचना है। डार्क इमोशंस को, डीप इमोशंस को आपको हील करना है, रिलीज करना है। इसके लिए मैंने आपको कितनी बार बताया है, आप लिखना स्टार्ट करो। ये कोई एक दिन की चीज नहीं है कि अभी मैंने आपको बोला और अभी आपको पता चल जाएगा कि मेरे डीप डार्क इमोशंस क्या है। नो 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 नो, ये एक प्रोसेस होता है। आप लिखना स्टार्ट करो, धीरे धीरे वो चीजें निकल करके बाहर आएंगी। आपको खुद के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे, तभी वो चीज हील होगी। तभी जब वो अंदर से बाहर निकलेगी तो आपके अंदर जगह बनेगी, खाली होगी, और आप नई चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को कमेंट बॉक्स में थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।